Good morning, students. Welcome to my channel at Sing Anjali Pharmacy with Fun. And this channel has been created for pharmacy related notes, questions, and PPT in a easy way for B Farm and D Farm students. So, let's start with pharmacology 1 for 4th semester. So, let's start with the unit 1 and part 1. As you can see, pharmacology 1. Before I start pharmacology, we need to understand what is pharmacology. And pharmacology is divided into two parts. Pharma means drugs and cology means studies. Pharmacology means study about the drugs. It has been a two branches. इसमें दो branches होती हैं जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक. आप देख सकते हैं बेटा कि जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक, फार्माको इज द सेम वर्ड. फार्माको मीन्स ड्रग एंड द काइनेटिक मीन्स इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग. मीन्स बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है, इसको हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. अगर आप बुक्स में देखते हैं तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग मीन्स बॉडी ड्रग के लिए क्या करती है. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है फार्माकोडायनेमिक. इसमें हमें क्या पढ़ना है, डायनेमिक मीन्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी. मीन्स ड्रग हमारी बॉडी के लिए क्या करती है. इसको दूसरी लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. मीन्स बॉडी ड्रग बॉडी के लिए क्या करती है. ठीक है, तो फार्माकोलॉजी में डीपली जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ड्रग क्या है. ठीक है, तो ड्रग क्या है बेटा. ड्रग इज़ अ केमिकल एजेंट. ड्रग एक केमिकल एजेंट है, या आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट जो कि एक्टिव फॉर्म में हो, चाहे वो केमिकल हो, एनालॉगस हो, कोई भी आइसोमर्स हो, कोई भी डेरिवेटिव्स हो सकता है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकता है. एजेंट विच कैन अफेक्ट द लिविंग प्रोसेस. मोस्ट ऑफ these are xenobiotics. And chemicals that are not synthesized by the body but introduced in the form. Okay, now it's clear what is drug. Drug is a chemical agent which can affect living organism. या फिर कह सकते हैं कि drug is a chemical object, chemical subject, chemical agent, chemical substances which alter the physiological system. ठीक है, which alter the physiological system. चाहे वो most of these are the xenobiotics. Chemicals that are not synthesized by the body but introduced into the it from outside. Means outside, बॉडी के बाहर से जो केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी के अंदर, उनको हम ड्रग्स बोलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है बच्चों के माइंड में कि अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन शो किए हैं. इज़ ऑक्सीजन और वाटर अ ड्रग. क्या ऑक्सीजन और वाटर ड्रग हैं, बिकॉज हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऐसे ही हम वाटर को भी ड्रिंक करते हैं. ये भी दोनों हमारी बॉडी के अंदर ही इंट्रोड्यूस होते हैं, बट क्या ये हम इनको एक ड्रग का फॉर्म कह सकते हैं, क्या ये ड्रग है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अबाउट विटामिन सी इन अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस. कि ऑरेंज जूस है हमारे ग्लास में, बट वो एक विटामिन सी की फॉर्म में कैसे आया, कि हम कैसे कहें कि इस ग्लास में विटामिन सी है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अबाउट एन इंजेक्शन ऑफ विटामिन सी टू ट्रीट स्कर्वी. अभी हमने क्या कहा कि मेरे जो जूस का ग्लास है उसमें विटामिन सी है. दूसरी जगह ही हम क्या कर रहे हैं, विटामिन सी को एज अ इंजेक्शन फॉर्म हम स्कर्वी को ट्रीट करने के लिए कर रहे हैं. स्कर्वी क्या है, जो कि विटामिन सी की कमी से होने वाली डिसीज़, इट इज़ कॉल्ड एज स्कर्वी. तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हम ड्रग किसे कह सकते हैं, ड्रग क्या है,
तो ड्रग क्या है बेटा? ड्रग एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा केमिकल है जो कि बॉडी में आउटसाइड से एंटर्ड या एडमिनिस्ट्रेट कराया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड वाटर. वाटर इज chemical that will utilized by the body in the different type of processes. ऐसे ही विटामिन सी, जहाँ हम एक ग्लास जूस पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं, तो इसके अंदर विटामिन सी होता है काफ़ी अमाउंट में. विटामिन सी होने के बाद अगर हम यही विटामिन सी का बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं, मींस एक इंजेक्शन के फॉर्म में. अब इंजेक्शन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि इंजेक्शन है, ये तो एक ड्रग है. तो ड्रग है, इट मीन्स ये किसको ट्रीट करने के लिए होती है? स्कर्वी को ट्रीट करने के लिए. इट मीन्स अगर हमें वो विटामिन सी जूस से अवेलेबल होता है, देन वी डोंट हैव अ नीड टू ट्रीट वाया इंजेक्शन. बट अगर कहीं कमी हो जाती है विटामिन सी की, तब हमें वो एज अ इंजेक्शन फॉर्म में एडमिनिस्ट्रेट कराना होता है, तब हम उसे कहेंगे कि ये एक ड्रग है. क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड इज नेचर ऑफ ड्रग्स, कि ये ड्रग आखिर काम कैसे कैसे करती है, क्या इसका नेचर है, क्या तरीके होते हैं. तो इसको हम कुछ पॉइंट्स में डिफाइन करते हैं. जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा सिंपैथोमेटिक ड्रग्स, दूसरा है प्रिवेंटिव ड्रग्स, तीसरा डायग्नोस्टिक, एंड नेक्स्ट इज क्यूरेटिव, एंड नेक्स्ट इज हेल्थ मैनेजमेंट ड्रग, एंड फाइनली द कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स. So let's begin with the first point, that is sympathomatic. Sympathomatic means those drugs which are given to treat the symptoms of any disease. Okay, those drugs or those chemicals which are given to treat the symptoms of any disease. जब कोई disease को आने से पहले हमें कोई symptoms नज़र आता है, तब हम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं. एंड नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंटिव मीन्स, जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है, प्रिवेंटिव मीन्स ऐसी ड्रग्स जो कि किसी प्रिवेंशन के काम आए. दोज ड्रग विच आर प्रिवेंट द कॉज ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड एज द प्रिवेंटिव ड्रग्स. मीन्स कोई डिसीज़ होने से पहले ही अगर हम कोई ड्रग ले लें, दैट ड्रग इज कॉल्ड एज द प्रिवेंटिव ड्रग. नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक. द ड्रग विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉज और रीज़न ऑफ एनी डिसीज इज कॉल्ड एज द डायग्नोस्टिक मीनिंग कि हमें क्या डिसीज़ है उसका पता लगाने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए कि क्या रीज़न है, किस वजह से हुआ है, इसका क्या कॉज है, किस वजह से हमें ये डिसीज़ हुई है, उन एजेंट्स को या उन ड्रग्स को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक ड्रग. नेक्स्ट इज क्यूरेटिव. क्या है? क्यूरेटिव मीन्स कोई डिसीज़ हमको हो चुकी है, उसको क्योर करने के लिए, पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए उस कंडीशन को हम उनको बोलते हैं क्यूरेटिव ड्रग्स. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें फीवर हुआ तो हम पैरासीटामोल का टैबलेट ले लेंगे, दैट इज़ क्यूरेटिव टैबलेट. ऐसे ही क्यूरेटिव ड्रग्स, द ड्रग्स विच आर बेसिकली सप्लीमेंट्स एंड विच आर गिवन टू द पेशेंट टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एनी disease condition. And next part is health management drugs. Health management drugs means those drugs which are used to maintain our body and maintain our immune system. Means health को बनाए रखने के लिए, जैसे कि हम प्रोटीन पाउडर लें या फिर हम मल्टीविटामिन्स लेते हैं. अगर हमें कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम की गोली. मीन्स अपने इम्यून सिस्टम को, अपने बॉडी सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए जो ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ हेल्थ मैनेजमेंट ड्रग. एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स. कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड टू रेजिस्ट कंसेप्शन इन फीमेल्स एंड ऑल्सो यूज्ड टू रेजिस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. मीन्स कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स बेसिकली यूज़ होती हैं हमारी पॉपुलेशन को रोकने के लिए, जिससे कि एक फीमेल प्रेग्नेंट ना हो पाए, कंसीव ना कर पाए.
एंड जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट विल बी इनहिबिट, एंड दैट ड्रग इज कॉल्ड एज द कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स. इन द नेक्स्ट स्लाइड्स सोर्स ऑफ ड्रग्स, कि ये ड्रग्स आखिर इनके सोर्सेस कहाँ हैं, कहाँ से ये मिलती हैं हमें ड्रग्स. जैसे कि हम घर में भी देखते हैं, अगर हमें नॉर्मली सर्दी जुकाम हो जाता है तो नॉर्मली हमारी मम्मी क्या करती हैं, हमारी मम्मी क्या कहती हैं कि गर्म दूध में हल्दी मिला के पी लो, या फिर अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिला के चाट लें. तो वो क्या है, दैट इज़ द नेचुरल ड्रग्स, नेचुरल सोर्सेज. वैसे ही ड्रग्स के सोर्सेज को क्लासीफाई करने के लिए इसको भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ नेचुरल सोर्स एंड द सिंथेटिक सोर्स. नेचुरल जो सोर्स है हमारे, उसमें क्या क्या है हमारे, एनिमल्स, प्लांट, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एनिमल्स से जो हमें मेडिसिन मिले या ड्रग मिले उसको हम बोलेंगे एनिमल सोर्स से, प्लांट से, मिनरल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग किसी बैक्टीरिया से हमें मिले, किसी सूक्ष्म जीव से हमें कोई अगर कोई भी ड्रग्स का इवेलुएट होता है तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिली हुई ड्रग. ऐसे इसका सेकंड टाइप है हमारा सिंथेटिक. सिंथेटिक में हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं जो कि ऐसी मेडिसिन जो कि सिंथेटिकली बनाई जाएं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू. सो इसको डिफाइन करने के लिए पहला सोर्स है हमारा प्लांट सोर्स, जो कि हमारा किस में आता है, हमारे नेचुरल सोर्स में. उसका पहला सोर्स प्लांट सोर्स, प्लांट से मिलने वाली मेडिसिन, प्लांट से मिलने वाली ड्रग्स. प्लांट सोर्स इज द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द ड्रग एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग इन एनिशियंट टाइम वर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स. जो पुराना समय था उसमें कोई सिंथेटिक ड्रग्स नहीं थी. ऑलमोस्ट जो पीपल्स थे वो प्लांट से ही अपना ट्रीटमेंट करते थे, प्लांट से ही अपना जो मेडिसिन है, सोर्स है, वो उसको ट्रीट करते थे, अपनी डिसीज़ को ट्रीट करते थे, क्योंकि कोई भी सिंथेटिक ड्रग नहीं थी. तो ये जो प्लांट सोर्स है ये एनिशियंट टाइम से हमारा चला आ रहा है, एंड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड. प्लांट्स का हर एक पार्ट, चाहे वो लीव हो, रूट हो, स्टैम्प हो, फ्लावर पार्ट हो, फ्रूटी पार्ट हो, कोई पार्ट हो, ऑल प्लांट्स आर यूज्ड. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लीव्स, स्टैम्प, bark, फ्रूट्स एंड रूट. सो फर्स्ट इज द लीव. लीव, ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसकी लीव से हमें ड्रग मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ डिजिटेलिस purpurea, the source of digitoxin and digoxin which are cardiac glycosides. ठीक है, तो डिजिटेलिस प्लांट से, जो डिजिटेलिस का जो प्लांट है उसकी लीव से हमें 2 टाइप ऑफ ड्रग मिलती हैं, जो कि है हमारी डिजिटॉक्सिन एंड डिजॉक्सिन विच आर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जो हमारी एज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज़ होती हैं. नेक्स्ट इज लीव ऑफ यूकेलिप्टस. यूकेलिप्टस जो प्लांट है it gives oils of eucalyptus which is important components of cold and cough syrup. जितने भी हमारे कोल्ड और कफ के जो सिरप्स होते हैं उसमें ऑलमोस्ट यूकेलिप्टस का ऑयल इंक्लूड होता है. नेक्स्ट इज टोबैको. टोबैको मीन्स टोबैको लीव्स गिव्स निकोटीन. ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारा एट्रोपा बेलाडोना गिव्स एट्रोपिन. नेक्स्ट इज फ्लावर. फ्लावर्स, जिस प्लांट से हमको फ्लावर से जो बेनिफिट हैं या फिर जो फ्लावरिंग पार्ट से जो भी ड्रग्स मिलती हैं, दैट इज पोपी, पेपेवर, सोमिनिफेरम गिव्स मॉर्फिन. दिस इज द प्लांट नेम. पोपी, पेपेवर, सोमिनिफेरम गिव्स मॉर्फिन. इट इज़ अ ओपोइड्स. ये कैसा है, नशीला पदार्थ है, ओपोइड कैटेगरी की ड्रग है. ऐसे ही नेक्स्ट इज विंका रोजिया गिव्स विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन. विंका रोजिया गिव्स विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन. रोजा गिव्स रोज वाटर यूज्ड एज अ टोनिक. ठीक है, एंड रोजा से हमें क्या मिलता है, रोज वाटर यूज्ड एज अ टोनिक. नेक्स्ट इज फ्रूट्स. Senapod gives anthracene,
which is a purgative, and calabarbins gives physostigmine, which is cholinomimetic agents. Next is seed. Seeds क्या है? Seeds of Nux vomica gives strychnine, which is an CNS stimulant. Castor seeds gives castor oil. Isabgol. Next part is roots. Next is root. Root means Ipecacuanha root gives amytine used to induce vomiting. एमिटिन जहाँ पे वर्ड आता है इट मीन्स जो कि ऐसे एजेंट होते हैं जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, वॉमिटिंग कराने में मदद होते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें लगा दें एंटी इमेटिक मीन्स जो कि वॉमिटिंग को ब्लॉक करें, वॉमिटिंग को इनिबिट करें। तो यहाँ पे क्या वर्ड है? इमेटिन यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग एज एन एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। इट ऑल्सो हैज़ एमोबिसाइडल प्रॉपर्टीज मीन्स अमोबिया से अमीबिया जो डिसीज़ करता है उसको प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज राउफिलिया गिव्स रेस्पिरिन, अ hypotensive agent. Respirin was used for hypertension treatment. Next is bark, like a cinchona bark gives a quinine and quinidine, which are anti-malarial drugs. बार्क जो हम मसालों में भी ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं सिनकोना बार्क, जो हम नॉर्मली दालचीनी को जो यूज़ करते हैं दैट इज़ सिनकोना। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो हम सिनकोना को खाकर, क्योंकि उसमें क्यूनिन एंड क्यूनिडीन कंपाउंड्स होते हैं, दैट विल ट्रीट दी मलेरिया, एंड दैट इज़ वाई सिनकोना बार इज कॉल्ड एज द एंटी मलेरियल ड्रग. Next is stamp. Stamp is condiment awesome gives tuberculin, which is skeletal muscle relaxant used in general anesthesia. Means जो हमारी जो condiment awesome gives tuberculin, ये क्या देता है हमें? Tuberculin, which is a skeletal muscle relaxant used in the general anesthesia. बेसिकली ये जनरल एनास्थेशिया में यूज़ की जाने वाली ड्रग है. नेक्स्ट इज एनिमल सोर्स. अभी हमने क्या पढ़ा है? प्लांट सोर्स. नेक्स्ट इज एनिमल सोर्स. इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स. इसमें मैंने एक चार्ट के रूप में इसको समझाया है, दैट इज सोर्स, प्रोडक्ट एंड यूज्ड फॉर द डिसीज. फर्स्ट वन इज पैंक्रियास से हमें क्या मिलता है? इंसुलिन, एंड इंसुलिन डायबिटीज़ को ट्रीट करने के काम आता है. यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यूरिन जो प्रेग्नेंट वुमेन का जो यूरिन होता है उससे क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? HCG, एंड ये किसके लिए यूज़ होता है? हमारा इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है. एंड नेक्स्ट इज शीप का जो थायराइड पार्ट है उससे हमें थायरोक्सिन मिलता है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कॉड लिवर ऑयल. इसमें विटामिन ए एंड विटामिन डी मिलता है हमें. विटामिन ए एंड विटामिन डी इज़ यूज्ड फॉर दी विटामिन ए एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हमें विटामिन ए एंड डी का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज मिनरल सोर्स इज द अनदर पार्ट ऑफ द नेचुरल सोर्स. मिनरल सोर्स इज अ ये हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, एंड देन मिसलेनियस सोर्स. इसके अंदर जो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिकल जो सोर्स है दैट इज आयरन इज यूज टू ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी. एनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्या? लैक ऑफ ब्लड. मीन्स इसमें क्या होता है, जो हमारी RBCs होती हैं दैट इज रेड ब्लड सेल्स का डेफिशिएंसी हो जाना,
या फिर उनकी कुछ जो स्ट्रक्चर होती है वो ठीक से ना बनना, डिफेक्टिव आरबीसीज का बनना, द डिसीज इज कॉल्ड एज एनीमिया। और ये एनीमिया किसकी कमी से होता है? हमारा आयरन की डेफिशिएंसी से। सो आयरन इज यूज्ड टू ट्रीट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। Mercurial salts are used in syphilis, that is bacterial infection. Zinc is used as a zinc supplement. Zinc oxide paste is used in the wound and in eczema. And iodine is antiseptic. Iodine supplements are also used. Gold salts are used in the treatment of rheumatoid arthritis. जो जोड़ों में जो दर्द होता है, that is rheumatoid arthritis. Next is miscellaneous source. Fluorine has antiseptic properties, borax has antiseptic properties, as well as selenium and selenium sulfides used in anti-dandruff shampoo. जो हमारा हेड एंड शोल्डर जो शैम्पू, जितने भी एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं, उसमें जो मेन सॉल्ट होता है, जो मेन कंटेंट होता है, दैट इज सेलेनियम. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन. तो सोर्स ऑफ ड्रग्स का जो नेचुरल पार्ट है, नेचुरल सोर्स है, वो हमारा ख़त्म हो चुका है. इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक सोर्स. तो सिंथेटिक सोर्स और सेमी सिंथेटिक सोर्स क्या हैं हमारे? व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ द ड्रग फ्रॉम नेचुरल सोर्स एज वेल एज इट्स केमिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्टर्ड, वी कॉल इट सिंथेटिक. फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूड इमेटिक बिस्मथ आयोडाइड. मीन्स इनका कहने का मीनिंग ये है कि जब हम कोई ऐसी ड्रग्स लेते हैं, चाहे वो नेचुरल सोर्स से ही क्यों ना हो, जब हम उसकी केमिकल स्ट्रक्चर को ऑल्टर करें, मीन्स उसमें कोई एडिशन, कोई सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें कुछ जोड़ें घटाएं या उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर्ड कर दें, देन वी कैन इट सिंथेटिक. Examples includes emetic bismuth iodide. Next is when the nucleus of drug obtained from natural source is retained but the chemical structure is altered, we call it semi-synthetic. For example, apomorphine. For example, apomorphine. नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटिमस इज अ फंगस. ये क्या है? एक फंगस का नाम है विच गिव्स पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग फाउंड बाय फ्लेमिंग एलेक्जेंडर. सो पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंगस. ये फंगस का नाम है विच गिव्स, जिससे कि हमें क्या मिलता है? एक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज द एंटीबायोटिक. नेक्स्ट इज एक्टिनोबैक्टीरिया गिव्स स्ट्रेप्टोमाइसिन. एक्टिनोबैक्टीरिया गिव्स स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द अनदर broad spectrum antibiotics. It is also used in the treatment of the tuberculosis, TB में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज़ करते हैं. Next is aminoglycosides such as gentamicin and tobramycin are obtained from the Streptomyces and Micromonosporus से हमें ये मिलती हैं. Next is genetic engineering source. Means recombinant DNA technology involves cleavage of DNA by enzyme restriction endonuclease. The desired gene is coupled to rapidly replicated DNA, that is viral, bacteria or plasmid. The new generic or genetic combination is inserted into the bacterial culture, which allow production of vast amount of genetic मटीरियल. मीन्स DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो ड्रग्स बनाई जाती हैं, कैटेगराइज्ड इन दी जेनेटिक इंजीनियरिंग सोर्स विच अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस. इसमें हम लार्ज अमाउंट
में ड्रग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रग कैन बी ऑब्टेन इन अ प्योर फॉर्म, और जो हमारी जो ड्रग होगी वो प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होगी। एंड इट इज़ अ लेस एंटीजेनिक, मीन्स इंड्यूस इम्यून सिस्टम, इट इज़ अ लेस एंटीजेनिक है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इंड्यूस इम्यून सिस्टम। डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वेल इक्विप्ड लैब इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए एक वेल इक्विप्ड लैब की रिक्वायरमेंट होगी। हाईली ट्रेंड स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड, ट्रेंड स्टाफ इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। एंड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। बेसिकली जो DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी इसकी इसमें नीड होगी। So this is all about the general general pharmacology and the source of drug and the nature of drugs. This is the first part. So students, if you like this PPT or like this first unit part 1, so you can visit our channel or subscribe my channel at Singh Anjali Pharmacy with Fun. Thank you.